बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब से काजी फायज ईसा जज बने हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शेक करना शुरू कर दे। यानी वो कभी ऐसा नहीं हुआ, जब आप उनको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बड़े पुरएतमाद होते हैं, आप उनको किसी जगह पर लेक्चर देते हुए देखते हैं वो बड़े पुरएतमाद होते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो या कोई मामला हो। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आज जब कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा ने आकर इंकशाफात किए, उन्होंने कहा जी मैंने धांधली की, मैंने 70 हजार की लीड से हराया, 70 हजार की लीड से हराया। यानी जो लोग 70 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उसको ठप्पे लगाकर सब करके हराया। तो उसने नाम लिया बाकायदा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इसमें बराबर शामिल थे। अब हुआ ये है कि काजी फायज ईसा कहते हैं भाई मैं तो ना मीडिया देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, और ना वो यूट्यूबर से बात करते हैं, ना वो मीडिया से करते हैं, ना कुछ। अचानक से सूरत हाल ये पैदा होती है कि वो आते हैं मीडिया के ऊपर और मीडिया से आकर गुफ्तगू करते हैं, जबकि वो कहते हैं कि मैं इनको पसंद नहीं करता, अपने हेयरिंग में कह चुके हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज जब उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो काफ़ी दबाव का और परेशानी का शिकार है। अब जाहिर सी बात है, परेशानी ये है, अमेरिका ने ये बात कही थी कि हम पाकिस्तान के अंदर होने वाले इश्यूज को बड़े गौर से देख रहे हैं, ये धांधली वाले मामले को देख रहे हैं, इस पर इल्जामात लग रहे हैं, और हम पाकिस्तान की कोर्ट को देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान की अदालतों को हम देख रहे हैं कि वो जो फैसला करती है। प्रॉब्लम ये है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जाम लगा दिया। यानी आप ये सोचें कि जिस चीज के ऊपर अमेरिका ने तकिया किए हुए था, अब सवाल ये पैदा होता, जाहिर सी बात है, चाहे चीफ जस्टिस खुद नोटिस लें या कोई और करें। अब दो चीजें उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अब वो जब ये बात कर रहे थे तो उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी, वो उसके अंदर वो रोब, वो दबदबा, वो चीज थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि देखे ना के मतलब अगर कोई इल्जाम, यानी इस तरह करके वो गुफ्तगू करे, उन्हें कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने कहा जी जो इल्जाम लगा रहा है उसके पास कोई सबूत भी होना चाहिए, अगर सबूत ही नहीं है उसके पास तो कल को उठ के मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दे, फलाना कर दे, मैंने नहीं किया। उसने कहा ऐसे तो बात नहीं बनती। अब आप सोचिए जरा कि फौरी तौर पर वो आगे इंटरव्यू देने के लिए, आम रूटीन में वो नहीं आते। अब सवाल जो सबसे बड़ा ये पैदा हुआ है कि इस वक्त उससे भी ज्यादा बड़ी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस शख्स को देखिए, उसने आकर ये बात की है। ये कौन है? ये असल में डॉक्टर कलीम जावेद एडवोकेट है। उसने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इस वक्त ऐलान कर दिया है। ये आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो पुराना नहीं, उसमें जो हुआ सुबह, इस रेफरेंस के अंदर बहुत ज्यादा उनके खिलाफ मवाद है। और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कमिश्नर रावलपिंडी है, रावलपिंडी को छोटा इलाका नहीं है, कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसने रिटायर होना था कुछ अरसे के बाद, और वो कह रहा है कि मैं अपनी जान लेने वाला था, और जान लेते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो फायदा कुछ नहीं होगा, लिहाजा मैंने बताया कि भाई मैंने सारी सीटें जो हैं वो 13 की 13 मेरे अंडर जो थी वो मैंने धांधली से जितवाई, और धांधली से जितवाने के बाद उसने कहा जी इसमें काजी फायज ईसा शामिल थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल होने जा रहा है, और जब रेफरेंस फाइल होगा तो अब उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा देखिए एक पिटीशन दायर हुई है जो सुप्रीम कोर्ट में, और उस पिटीशन के अंदर ये कहा गया कि इलेक्शन को आप कलअदम करार दे दें, यानी कलअदम करार दे दे इलेक्शन को। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो लोग आज़ाद जीते हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने इलेक्शन को कलअदम करार नहीं देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गेम तैयार किया जा रहा है कि इलेक्शन को कर दो या तो पोस्टपोन कर दो, क्योंकि बाद में पता नहीं होते भी हैं इलेक्शन के नहीं होते। हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के तहत आप उसका रिजल्ट लेकर आए। यही बात उसने चट्टा ने की है। उसने कहा कि आपको नई इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्म 45 मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि जो आज़ाद जीते हैं उनके पास 93% वोटों के फॉर्म 45 है। अब आप चाहे ठप्पे लगा लें या कुछ भी कर ले, आप इस सारी सूरत हाल को बदल नहीं सकते। अब काजी फायज ईसा आकर बार बार वो अपनी सफाइयां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने नहीं ये काम किया, मेरे लिए मसला था, फलाना था। अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि उनके जो 7 जजेस होते हैं बैठे हुए,
वो भी उन पर अदम एतमाद अब करेंगे। डेफिनेटली बात है। देखिए अब लोग क्या कह रहे हैं, अब ये एक शख्स ने तो कहा थी मैं तो रेफरेंस फाइल करने के लिए जा रहा हूँ, फिर साथ उन्होंने डिमांड की कि भाई आप फुल कोर्ट बनाएं, सारे 17 जजों का फुल कोर्ट बना दें, जो भी इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात होंगे वो सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा। जितने जजेस, कुछ की ताइयां नातियां नहीं हुई खाली है, लेकिन आप जजेस का बना दे फुल कोर्ट, उसमें फिर इसकी तहकीकात। और प्रॉब्लम ये है कि अब दो सिनेरियो यहाँ पर निकलेंगे। देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा, अमेरिका ने पहले ये बात जब कही थी कि भाई हम लोग वो बात मानेंगे जो पाकिस्तान का कोर्ट डिसाइड करेगा। अब कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर ये बात आ गई है, तो कोई भी वहां से फैसला आएगा तो मामला खराब होगा। अब फॉर्म 45 जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो मिलना शुरू हो गए। जब फॉर्म 45 पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया पर छप चुके हैं, तो उसके बाद इवन के देखिए इस वक्त जो रेफरेंस फाइल होगी या इस सारी सूरत हाल में या कोई फुल कोर्ट बनता है, तो वो एक चीज सिंपल सा देखेगा कि भाई फॉर्म 45 है, बाकी पार्टीज को भी मिले हुए हैं, तो लिहाजा उसके मुताबिक ही नोटिफिकेशन जारी होगा। अब अगर उसके मुताबिक होता है तो आज़ाद उम्मीदवार वो तो तकरीबन 180 सीटें ले जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। अब जब तक काजी फाइज ईसा कुर्सी पर बैठे होंगे, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कोई भी वो फैसला देते हैं आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ या सर्टन एक पार्टी के खिलाफ, तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। वो इनको कहेंगे कि आप हमारे केसेस सुनने के मजाज नहीं हैं, आपका हक नहीं बनता कि आप हमारे केसेस सुनिए। उसकी वजह यह है कि आप ही की वजह से सारा कुछ हो रहा है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, लिहाजा आप ये नहीं कर सकते। देखिए अभी हालिया जजेस जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है। अब इनके खिलाफ जो मामला सामने आ गया वो इसका रेफरेंस की तरफ मामला जाएगा। अब उनको जाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा चंद महीने उनके बाकी रह गए हैं। अब जब इतने थोड़ा टाइम बाकी रह गया है तो सूरत हाल बिल्कुल अक्सर बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए एक तरफ आवाम निकले हुए हैं पूरी तरह सड़कों के ऊपर, आम लोग, हर बंदा सड़कों पर निकला। इंटरनेशनल मीडिया उनको कर रहा है कवर, इंटरनेशनल मीडिया अब इनकी कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो बना रहे हैं, वो रिलीज करने जा रहे हैं। अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकना, ये मामला है कि मजीद लोग सामने आने वाले हैं और हर शहर से, हर जगह से लोग सामने आने वाले हैं और कईयों के ज़मीर जागेंगे, वो बात करने वाले हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जी हम पर दबाव था। असल में हो ये रहा है जिस तरह इस चट्टा ने कहा कि उसको नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात ये बंदा डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था, खौफ में वो जी रहा था, उसको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए समटाइम होता ही है कि आपकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, यानी आप अंदर से बेचैन होते हैं और आपको ये लगता है आपकी फैमिली वाले आपकी सूरत हाल देख रहे हैं। यानी उसने कहा कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, तो उनकी फैमिली ने उन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि नहीं आप जाएं और जाए आवाम के सामने रखें, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने आकर ये बात कह दी, वरना आप बताइए चंद दिन के बाद अगर वो रिटायर्ड हो जाते तो बाकी क्या मामला होता, किसी को कुछ भी नहीं पता चलना था। अब इंटरनेशनल मीडिया इनको ढूंढ रहा है इस वक्त कि भाई ये कहाँ पर है, हम इनका इंटरव्यू करें, हम किसी तरह इनको लेकर फलाना है। अब सोचें एक सूरत हाल है कि जब इनको गिरफ्तारी उन्होंने दी है तो गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, किसी ना किसी कोर्ट में। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आप अगर उनसे कोई लेट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें या कोई भी उनका बयान तब्दील करवा लें, लोग उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, काजी फाइज ईसा कोई भी रेफरेंस अब बनता है या कोई भी अब उनके कोर्ट में केस आता है तो उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई है। अब वो कोई भी चीज नहीं सुन सकते, यानी कोई भी फैसला उनकी जानिब से आता तो कहेंगे कि भाई आपके ऊपर तो इल्जाम है, तो आप तो ये काम कर ही नहीं सकते। अब ये सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है कि उनके ऊपर इल्जामात की बौछार नहीं हुई, ये सबसे बड़ा ओहदा है और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि नहीं अब आप इसको क्लियर करेंगे, अब आप इसको क्लीन करेंगे। अब उस चक्कर के अंदर उन पर मजीद दबाव आएगा और वो करता करता मामला इतनी आगे तक चला गया है। देखिए असल सूरत हाल ये थी कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर ब्लंडर हुआ वो था फॉर्म 45 का। अब जो आज़ाद जीते हैं वो कह रहे हैं हमारे सारे गेम करने की तैयारी हो रही है, कि प्लान ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा हो जाए। अगर ये कलअदम करार दे दिए जाते हैं तो फिर तो गेम सारी हाथ से निकल जाती है, यानी वो फिर इस सारे मामले पर दोबारा अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो उनको पाबंद किया जाएगा कि फॉर्म 45 आपने नहीं देने। वो कह रहे हैं कि नहीं हमने काम करना ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि कलअदम ना करार दो, बस फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट दे दो जिसके मुताबिक हमारी 180 सीटें बनती हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरे मुल्क में भौचाल पैदा है। आप अब 1000 दफा ये बात कह लें, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना अमेरिका ना चाइना ना कोई भी इस हुकूमत को नहीं तस्लीम करेगा अगर जो मौजूदा हालिया रिजल्ट आए और उनके मुताबिक कहा गया जी फलाना आ रहा है फलाना, कोई इसको तस्लीम ही नहीं करेगा।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो आगे कोर्ट बनने वाले हैं, या मिसाल के तौर पर ये जो एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सारे इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, काजी फाइज ईसा की सरबराही में वो पिटीशन सुनी जाएगी। तो वहां पर जो साथी जजेस हैं वो उनको कहेंगे कि भाई चूंकि आप पर इल्जाम है, आप ही के ऊपर इल्जाम है सबसे बड़ा कि आपकी वजह से सारी धांधली सब कुछ हुआ, तो आप यहाँ से अलग हो जाए। अब कोई भी बंदा केस लेकर आएगा तो वो इनको कहेगा कि नहीं, आपने ये सारा मामला हुआ, आप अपने आप को जब तक क्लियर नहीं करते, क्लियर करने के लिए अब काजी फाइज ईसा ने कहा जी कोई सबूत है तो आप बताएं। अब सबूत के लिए तो जाहिर सी बात है तहकीकात होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर यूरोप की बात हो रही है कि भाई आपके ऊपर इल्जाम लगा है, फलाना लगा, अब कोर्ट में आप आ गए हैं, चले छोटा मोटा तो समझ आती है, झूठे पाकिस्तान में इल्जाम लगते हैं, ये तो पाकिस्तान की टॉप पोजीशन के ऊपर इल्जाम लगा है, तो भाई आप फिर अपने ओहदे से जाएं, आप फिर किसी और को नामजद करें, क्लियर होकर आए तो फिर ये मामला करें। अब ये असल में जो कैंपेन है वो पूरी तरह आगे चलने वाली। काजी फाइज ईसा एक आम रूटीन के अंदर वो मीडिया भी देखते हैं, वो सारी सूरत हाल भी देखते हैं, उनको पता होता है क्या हो रहा है। उन्होंने आज जब आकर इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा अच्छा किसी ने कहा है, कौन है ये शख्स, यानी वो साफ उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि आप जब किसी चीज को इग्नोर करते, प्रिटेंड करते, आपको पता होती है। जैसे एक मिसाल होती है, देखिए एक बंदा सो रहा है तो आप उसको जगाएंगे तो चले जाग जाएगा, लेकिन एक बंदा अगर सोने की अदाकारी कर रहा है या सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि यार मैंने कुछ उठकर करना, लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि मैं सो रहा हूँ, आप उसको हिलाते नहीं। उसको पंजाबी में कहते हैं कि सोंदे नु तो जगाया जा सकता है, जागदे नु कौन जगाएगा। तो ये जब सूरत हाल पैदा होती है वो बड़ी क्लियर बता देती है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। देखिए अब तो मामला आ गया है सारे का सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और ब्यूरोक्रेट ने कहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर। इसमें अब गालिबन ये सूरत हाल अगर पैदा हो जाती है, लेट से कि वो कह देते हैं कि ठीक है जी सारे का सारा इलेक्शन कलअदम हो जाएगा, हम इसको पूरी तरह कलअदम करने जा रहे हैं, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर आप जब कलअदम करार देते हैं तो उसके बाद अब देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि फिर निगरान हुकूमतें चलेंगी, और क्या जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे? वो कहेंगे हमने तो किसी सूरत नहीं इलेक्शन लेना, हाँ हमने 45 फॉर्म के तहत अपना रिजल्ट लेना है और हम इसको किसी सूरत नहीं मानेंगे। उसे कहा कि भाई आप ये देखें, याद हो ना कि जी खला बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ गई हैं, हालात ख़राब हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे पास सबूत है, आप उसके मुताबिक फैसला कर दें। अब सबसे बड़ी सूरत हाल है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने काम ये किया है कि जब वो जीते हैं तो उन्होंने अपने साथ साथ जो दूसरी पार्टीज के या आज़ाद थे उनसे भी फॉर्म 45 जो उनको दिए गए उनकी कॉपीज वसूल करनी है, और ओरिजिनल भी उनके पास आ रहे हैं। तो जब ये सारे इकट्ठे प्रेजेंट करेंगे, मिसाल के तौर पर रावलपिंडी की बात हुई, चट्टा ने कहा कि भाई मैंने 13 सीटें जो है वो जितवाई, तो जब आप अदालत के अंदर जाएंगे तो अदालत के को कहेंगे ये फॉर्म 45 है, ये हमें मिले हैं जो हम जीते हैं, और ये एक्स पार्टी को है, ये वाई पार्टी को है, ये जी पार्टी को है, उनके भी फॉर्म 45 के तहत ये रिजल्ट है, तो फिर तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। अब आप अगर नया फॉर्म लेकर आएंगे फॉर्म 45 तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो गई है कि सारी की सारी चीजें मुकम्मल तौर पर अक्सर एक रात में बदल गई हैं। देखिए आप दुनिया में जो मर्जी अब कोशिश कर लें, काजी फाइज ईसा इस मामले से अब पीछे नहीं हट सकते, यानी वो बैकफुट पर चले गए हैं, और उनको या तो इस सारे मामले पर अब उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल होने वाला है, या तो वो उसका सामना करेंगे, या वो फिर इनके ऊपर दबाव अब डाला जाएगा। अब आज़ाद उम्मीदवार दबाव डालेंगे कि भाई आप इस्तीफा दें, आप जाएं घर में, क्योंकि आपकी वजह से सारा कुछ हुआ है, और आप जाकर फेस करें। इसीलिए आप ये देखिए कि आज से पहले कभी काजी फाइज ईसा ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग बातें कर रहे हैं ना मुझ पर आकर, मैं तो वो हूं जिसने इलेक्शन करवाया, ये तो इलेक्शन ना करवाने के लिए सूरत हाल थी, अगर ऐसी सूरत हाल होती तो मैं इलेक्शन क्यों करवाता। उसने कहा सबूत आप प्रोवाइड कर दे कोई, तो फिर सबूत जब प्रोवाइड करेंगे तो बात बनेगी ना, ऐसे तो आप उठकर किसी के ऊपर भी करें। अब जब आप आज के बाद दोबारा देखेंगे काजी फाइज ईसा को अदालत के अंदर, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग नजर आएगी। ये वो काजी फाइज ईसा नहीं होंगे कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज आज से पहले हमने देखी थी या सूरत हाल थी। तो करते करते मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि इस वक्त चीज़ें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में भौचाल पैदा हो गया है। लोग ऑलरेडी सड़कों पर हैं, इंटरनेशनल मीडिया में फॉर्म 45 चले गए हैं। यहाँ अब सिर्फ दो सूरत हाल पैदा होंगी, या तो जो आज़ाद उम्मीदवार है उनकी सारी सीटें उनको वापस मिल जाएंगी, या इलेक्शन नए सिरे से होंगे। तो आज़ाद उम्मीदवार ये समझते हैं कि भाई हमने तो इलेक्शन नहीं करवाने, हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस ये है कि हमारी सीटें वापस करो और फॉर्म 45 के तहत आप फैसला दो, क्योंकि अगर फॉर्म 45 के तहत होता है
तो 180 के करीब सीटें मिल जाती हैं, जो कि 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा है। और फिर इन सीटों के अंदर अगर आप रिजर्व सीटें भी ऐड कर लें और बाद में, क्योंकि पार्टी को अगर आप कोई सिंबल ले लेते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो इतनी देर में इलेक्शन करवा कर क्लियर मामला कर लेते तो चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर जो हालात जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, पाकिस्तान क्या दुनिया भर में सिचुएशन बदल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।